नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा। मैं हूं परवीन जी। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे मौलाना गैंग में हाहाकार मच गया है। इस फैसले का सीधा असर उन मुस्लिम धन्ना सेठों पर पड़ने वाला है जिन्होंने वक्फ की जमीनों पर कब्जा कर रखा है। वक्फ पर आए कानून के बाद से ही सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह साफ कर दिया था कि वक्फ के नाम पर जिन जमीनों पर कब्जा किया हुआ है उन्हें खाली करना होगा। सरकारी जमीनों पर से अवैध कब्जा हटाना होगा। अब फडणवीस के इस फैसले से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी बौखला गया है। फडणवीस ने अपने फैसले में कहा है कि सभी वक्फ जमीनों की रिपोर्ट वक्फ ऐप यानी उम्मीद पर डाउनलोड करनी होगी। अगर इसकी जानकारी वक्फ पर बनाए ऐप पर नहीं दी गई तो सरकार उस जमीन को छीन लेगी। अब इस फैसले से महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना, कर्नाटक, दिल्ली, मध्य प्रदेश सभी जगहों से मौलाना गैंग में त्राहिमाम मचा है। तो क्यों डर रहे हैं मुस्लिम संगठन? क्यों वक्फ की जमीनों को लेकर आंदोलन की दे रहे हैं फिर से धमकी? और क्यों सुप्रीम कोर्ट में मामला होने की बार बार दी जा रही है दुहाई? सारा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे अपने इस आज के एपिसोड में। फडणवीस के फैसले से डरा मौलाना गैंग। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कर दिया वक्फ पर बड़ा ऐलान। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बार फिर वक्फ ट्रस्ट को यह निर्देश दिया है कि वो सरकार के बनाए गए नए उम्मीद पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टी यानी संपत्तियों का पंजीकरण तब तक ना करे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर अपना फैसला ना सुना दे। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित है। इधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर कानूनी चिंताओं को उठाया। सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम अधिकारों के हनन और दूसरे धार्मिक समुदायों की संपत्तियों को निशाना बनाए जाने की आशंकाओं का हवाला देते हुए इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। संगठन ने कहा कि मौजूदा हालात में प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराना अदालत की अवमानना माना जा सकता है, लेकिन हकीकत इससे अलग है क्योंकि मुस्लिम समुदाय के ज्यादातर संगठन और जितने भी नुमाइंदे हैं वो सभी अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा उम्मीद ऐप पर रजिस्टर करा रहे हैं, जिससे मौलाना गैंग अब डरा हुआ है। खासतौर से मुस्लिम संगठन जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, इस कानून का विरोध किया, वो डरे हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने वक्फ की आड़ में जमीनों पर कब्जा कर रखा है। वहीं महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने कहा कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा रजिस्टर्ड ऐप पर नहीं दिया तो आपकी प्रॉपर्टी आपसे छीन ली जाएगी। अब इस फैसले से मौलानाओं के बीच भी हड़कंप मच गया है। मोदी सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने 6 जून 2025 को वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और रजिस्ट्रेशन में पारदर्शिता लाने के लिए उम्मीद पोर्टल की शुरुआत की थी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने इस पोर्टल को लॉन्च किया था, जो 1995 के वक्फ कानून में संशोधन के बाद बने हुए उम्मीद कानून के क्रियान्वयन का हिस्सा है, यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट यानी उम्मीद पोर्टल की शुरुआत तो 1 महीने पहले ही हो चुकी है। इस पोर्टल को संक्षेप में उम्मीद पोर्टल कहा जा रहा है। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस पोर्टल को लॉन्च करते हुए कहा, ये एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कोशिश है जो वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और विकास के कामों को ज्यादा आसान, सरल और पारदर्शी और प्रभावी बनाएगी। अब वक्फ संपत्ति की संपूर्ण जानकारी एक क्लिक में मौजूद होगी इस ऐप के जरिए। पिछले संसद सत्र में 1995 के वक्फ कानून में बदलाव करते हुए इसका नाम बदलकर उम्मीद कानून कर दिया गया था। ये नया कानून 8 अप्रैल 2025 से लागू है, जिसके तहत देश भर की सभी वक्फ संपत्तियों की जानकारी 6 महीने के भीतर यानी 8 अक्टूबर 2025 तक उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करना कंपलसरी है, यानी अनिवार्य कर दिया गया है। उस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस तरह के ऐलान और निर्देश दे रहा है। संपत्ति की जानकारी अपलोड। नए कानून के सेक्शन 3B के तहत सभी वक्फ संपत्तियों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है, वो भी 6 महीने के अंदर। सेक्शन 5 के तहत वक्फ दान करने वालों की लिस्ट अपलोड की जाएगी और सेक्शन 36 के तहत नए वक्फ कानून के रजिस्ट्रेशन के लिए भी आवेदन पोर्टल के जरिए ही होंगे, ये भी बता दिया गया। वक्फ की देखभाल करने वाले मुतवल्ली के खातों का रिकॉर्ड और उसकी जानकारी भी पोर्टल पर मौजूद रहेगी। पोर्टल के जरिए औकाफ रजिस्टर को मेंटेन भी किया जा रहा है। वक्फ संपत्तियों की ऑडिट रिपोर्ट भी पोर्टल पर रिलीज हो रही है। नए कानून के तहत अब नई वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन सिर्फ उम्मीद पोर्टल के जरिए ही होगा। आवेदन के बाद वेरिफिकेशन और मंजूरी की जिम्मेदारी
डीएम की होगी, यानी जिला कलेक्टर को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो पहले सर्वे कमिश्नर के पास थे। इस बदलाव को लेकर काफी विरोध भी हो रहा है, क्योंकि कई संगठनों का मानना है कि जिला कलेक्टर के पास पहले से ही कई जिम्मेदारियां हैं, जिससे पारदर्शिता प्रभावित हो सकती है। पोर्टल लॉन्च के दौरान किरण रिजिजू ने एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था, इस पोर्टल का मुख्य लक्ष्य वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन और रखरखाव में पारदर्शिता लाना है। हमारा मकसद वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और दुरुपयोग रोकना है। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके हैं कि स्वतंत्रता के बाद देश में हुए महत्वपूर्ण सुधारों में वक्फ संशोधन अधिनियम एक बड़ा बदलाव है। ये कोई सामान्य फैसला नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाली एक ऐतिहासिक पहल है। किरण रिजिजू ने यह भी जानकारी दी कि देश में 9 लाख से ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं। आने वाले वक्त में इन सभी का रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल के जरिए ही किया जाएगा, और जो हो भी रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमने इस कानून के तहत एक निश्चित समय सीमा तय की है, जिसमें प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। ये प्रक्रिया पूरी तरह से स्पष्ट और सुविधाजनक है। इसमें किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी और सब कुछ पारदर्शी रहेगा। मैं सभी राज्य सरकारों और वक्फ बोर्ड से अनुरोध करता हूं कि वो तय समय सीमा का कड़ाई से पालन करें और ये भी बताएं कि वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड आधारित होगा। सत्यापन 3 अलग अलग स्तरों पर किया जा रहा है। हर संपत्ति को एक 17 अंकों की जो विशिष्ट पहचान है वो दी जा रही है, जिससे उसकी पहचान आसान रहे। इसके साथ ही एक केंद्रीकृत हेल्पलाइन भी जारी की गई, ताकि वक्फ बोर्ड को किसी भी तरह की तकनीकी सहायता आसानी से मिल सके। हालांकि इस नई पहल को लेकर मुस्लिम संगठनों की तरफ से अभी तक विरोध हो रहा है, आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस संशोधित वक्फ कानून को असंवैधानिक करार देते हुए इसका विरोध किया। खास बात यह है कि देश भर की सभी वक्फ प्रॉपर्टी को 6 महीनों के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, यानी जिन संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन 6 महीने के अंदर नहीं हो पाया, उनकी वैधता पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वक्फ बाय यूजर का मामला सुप्रीम कोर्ट से अभी क्लियर नहीं हो पाया है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि वक्फ बाय यूजर वाली प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्योंकि ऐसी संपत्ति का कोई दस्तावेज तो है नहीं। यानी इस मुद्दे पर एक बार फिर जो विवाद है वो गहराता जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार अपनी गाइडलाइन के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के लिए कह रही है और नए कानून का विरोध करने वालों के तर्क अपनी जगह हैं। वहीं सरकार का कहना है कि इस पोर्टल से न सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टी का डिजिटलीकरण और संरक्षण जो है वो सुनिश्चित हुआ है, बल्कि उनके पारदर्शी और जवाबदेह इस्तेमाल को भी बढ़ावा मिला है। मोदी सरकार का दावा है कि ये पोर्टल उन लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण साबित हुआ है, जिनकी जिंदगी वक्फ संपत्तियों से जुड़े संस्थानों और सुविधाओं पर आधारित है। सरकार का ये भी मानना है कि ये कदम वक्फ प्रॉपर्टी के बेहतर इस्तेमाल और उनके असली हकदारों तक फायदा पहुंचाने में भी मददगार है। वक्फ एक्ट को लेकर देश भर में मुस्लिम समुदायों के भीतर एक चिंता का माहौल बना हुआ है, लेकिन ये जो असल मुस्लिम हैं उनके बीच नहीं है, बल्कि ये उन मुस्लिमों के बीच चिंता का विषय है जो जमीनों पर कब्जा करके बैठे हैं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां अलग अलग धार्मिक संगठनों और सामाजिक संस्थानों ने इस कानून को चुनौती दी है। इस बीच जानी मानी धार्मिक हस्ती और पीडीपी नेता आगा सैयद मुंतजिर मेहंदी ने भी इस पर अपना एक बड़ा बयान दिया। मीडिया से बात करते हुए आगा मुंतजिर मेहंदी ने कहा, हमें सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। ये वक्फ कानून एक काला धब्बा है जो पूरे देश के मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है और ये संविधान के भी खिलाफ है। उन्होंने कहा, ये कानून न सिर्फ मुसलमानों की धार्मिक आजादी पर हमला है, बल्कि भारत जैसे लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश की मूल भावना के उलट है। उन्होंने ये भी दावा किया कि देश भर के मुसलमान इस कानून के खिलाफ एकजुट हैं और सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये कानून रद्द होगा। मेहंदी ने आगे कहा, ये सिर्फ एक समुदाय का नहीं बल्कि इंसाफ और अधिकारों की लड़ाई है। हम शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और अदालत से हमें पूरा भरोसा है कि इंसाफ होगा। सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही इस मामले पर सुनवाई भी होनी है, जिससे ये तय किया जाएगा कि वक्फ एक्ट संविधान के अनुरूप है या नहीं। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में होने की वजह से कई मुस्लिम संगठन जो हैं ये अभी भी इसको लेकर अंदरूनी तौर पर जो मीटिंग कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। दिल्ली में भी कई ऐसी मीटिंग्स हुई हैं जो सवालों में आ गई, जिसमें खुद अखिलेश यादव से लेकर इंडी ब्लॉक के कई नेता शामिल हुए। यानी मुसलमानों में वक्फ एक्ट को लेकर जो विरोध है वो सिर्फ गिनती के कुछ मुस्लिम नेताओं और मुस्लिम संगठनों में है, जबकि आम मुसलमान और वक्फ बोर्ड से जुड़े जो अधिकारी हैं वो लगातार उम्मीद पर अपनी प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा जो है वो दे रहे हैं,
रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन जो मुट्ठी भर मुस्लिम हैं जिन्होंने वक्फ की 8 जमीनों पर, प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है, दुकानों से करोड़ों का किराया वसूल किया जा रहा है, जिनके खिलाफ नोटिस भी जारी किया गया है और उनसे ये करोड़ों की जो वसूली है उसका काम भी जारी है। देश भर में वक्फ की अलग अलग जमीनों पर जो कब्जा कर रखा है उसके खिलाफ भी एक्शन जारी है। लेकिन उसके बावजूद जो मुट्ठी भर मुसलमान हैं जिन्होंने इन सभी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है, वो फिर से मुसलमानों को भड़का रहे हैं और कह रहे हैं कि इस ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन ना कराएं क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना होगी। और खासतौर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसमें सबसे आगे नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो निर्देश दिए हैं उनका कुछ असर होता भी है या नहीं। लेकिन फडणवीस सरकार ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में जितनी भी जमीनें वक्फ की हैं वो सारी प्रॉपर्टी जो है वो उम्मीद ऐप पर उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अगर नहीं होगा तो वो सारी जमीनें जो हैं उस पर सरकार का कब्जा हो जाएगा। इसी के साथ कच्चा चिट्ठा में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।